That's what I was telling you, na, like Kushal Tandon, Siddharth Shukla, me, we all come from those modeling days, same batch, ramp modeling. But then the reality भी तो ऐसी ही है, right? Today it's a day and date also. Obviously औरतें तो बहुत आगे बढ़ गई है, औरतें independent हो गई, empowered हो गई, but the men are not about to, they're not able to accept it. Like, do you think the men are really accepting it well? उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि विमेन अरे ये बोलती है, ये काम करती है, ओ शी इज सो बोल्ड, ओ शी इज वेयरिंग अ कॉस्ट्यूम. एक्चुअली व्हेन आई वाज डूइंग दीवानिया तो बिकॉज पहली बार मैंने इतना आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर किया था और मुझे भी अंदर से इतना बुरा लगता था. मैं हीरोइन पे पानी फेंक रही हूँ, उसको झाड़ू कटका लगवा रही है. लाइक आई हैव नेवर डन सच रिग्रेसिव वर्क. So would you like to go in alliance type shows like? यस डेफिनेटली. आई इवन लाइक ट्रेटर्स अ लॉट. तभी भी मैंने बोला था कि वैसा कुछ है प्लीज टेक. दैट्स व्हाट दूसरे जो है ना सब बहुत मेलो है. कुशाल दैट इज द थिंग, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. तो ऑब्वियसली इनके कंपैरिजन में तो सबको लग रहा है कि कुशाल बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग है. दैट्स वेयर थिंग्स आर गोइंग. एक्चुअली द वे शो में कुशाल 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 ही चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कुशाल जीत ही जाएगा. इट्स लाइक सिद्धार्थ शुक्ला. मुंबई की बारिश अच्छी हो रही है और काफी लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, तो क्यों ना हमने सोचा कि वाहबीज से कुछ अच्छी अच्छी बातें की जाए और आप लोगों के एंटरटेनमेंट का पूरा जुगाड़ किया जाए. हेलो वाहबीज. हाय चेतना, थैंक यू मुझे इस अच्छे मौसम में बुलाने के लिए. है ना, तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं. कैसा लगता है जब बारिश आती है मुंबई में? आई मीन यू हैव सम प्लान्स कि बारिश आएगी तो ये होगा वो होगा, लॉन्ग ड्राइव, अच्छा खाना, समथिंग लाइक दैट. या मुझे ये मौसम बहुत पसंद है, स्पेशली टू गो ऑन वेकेशंस एंड लॉन्ग ड्राइव्स एंड चाय एंड भजिया. एंड इनफैक्ट बॉम्बे से ज़्यादा मेरा जो घर पूना में है, इट्स अमंग्स द नेचर. लाइक मैंने आज ही एक रील डाली है, प्लीज डू वॉच इट. वो एक्चुअली मेरे घर के आसपास ही मैंने शूट किया है. लाइक इट्स सो लशियस, इट्स सो ग्रीन. द अम्ब्रेला वन. कैन यू बिलीव वो मेरा बिल्डिंग ही है. Oh, like, wow. और थोड़ा आसपास. लाइक सो आई स्टे इन अ वेरी लाइक ग्रीन एरिया इन पुणे. सो एक्चुअली द रेन्स वर वेरी प्रीटी फ्रॉम देयर आल्सो. And what are the favorite foods you like to eat during the rains? I definitely chai. I'm a chai person. हाँ. And mom भी बोली थी कि चलो पकोड़े बनाएंगे या बड़ा पाव, you know. Obviously, and I love going to Lonavala and all these places. लॉन्ग ड्राइव का. Yes, yes. अकेले जाना पसंद है या किसी के साथ? अकेले मैं कहीं नहीं जाती हूँ. दोस्तों के साथ या फैमिली. अच्छा अच्छा, तो ये रील बनाने से शुरू कर लेते हैं. आजकल रील बनाने का बहुत ट्रेंड है और सोशल मीडिया ऑफ कोर्स एक दूसरी आइडेंटिटी बन चुकी है. Definitely. हाउ मच यू बिलीव इन दैट? I totally believe in it because I think I was the one who started it really very initially. Like right after my last show 10 years back, बहुमारी रजनीकांत, I think जब लोगों को ज़्यादा Instagram भी नहीं पता था, तब से ही मैं कर रही हूँ. It's like my bread and butter. And in fact initially मेरे parents को भी नहीं समझ में आ रहा था कि तुम what are you doing? Because they were like obviously confused. But today see, Insta has become the next big thing. So I absolutely believe in moving with the times. And इसीलिए उसी टाइम पे मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी मतलब प्रोफेशनली घुस गई थी. फिर मैंने अपना खुद का चैट शो बनाया था. अब शोबिज़ विद आबीज़. नाउ सी टुडे एवरीवनस डूइंग पॉडकास्ट. सो आई एम वेरी फ्यूचरिस्टिक. मैं पहले से ही चीज़ों में घुस जाती हूँ. आई लव डूइंग मल्टीपल थिंग्स, यू नो दैट. तो आजकल क्या चल रहा है जो फ्यूचर में हम देख सकते हैं भाभीज के पास? As you said right now, YouTube and all definitely is the next big thing. Already it's the big thing, but this is the future. Okay. I mean, जो अभी भी actors बोलते हैं कि हाँ हमसे नहीं होगा, I can't post a picture, but then it's your bad luck. Because ये अभी आज का necessity हो गया है. What is happening in life career wise if I ask? Well, career-wise, I had also diversified into events, right? But इस साल थोड़ा सा slow है because of the worldly circumstances, the state affairs of the world. So automatically, I'm in a people's business, so थोड़ी चीजें affect हुई है. But that's the best part, as I said, because I'm into 2-3 professions. In fact, अभी थोड़ी बातें चल रही है vertical dramas की भी, because even vertical drama is the next big thing. Yeah. So and I said okay. In the meanwhile, फिर मैं अपने content creation पे भी focus करती हूँ. So in February, I had gone to Kashmir. Then in May I had gone to Darjeeling, Gangtok, so I keep traveling. And I've noticed like बहुत engagement मिलती है. My audiences like my travel reels. Okay. So vertical drama किस तरह के content आप produce करेंगे या act करेंगे? What are the plans? मुझे produce करना नहीं आता, but of course आजकल मेरे सारे दोस्तों ने मुझे बोला है कि they're doing vertical dramas, and the best part is फिर उसकी commitment भी less होती है. 3-4 दिन में ही आपका काम भी खत्म हो जाता है. So obviously, but you know me, I will never do anything like any B grade or C grade kind of work. I would do some quality work. So अगर कुछ अच्छी story आती है and अच्छे makers, तो I'm always in. Actually that was the next question कि जब आप choose करते हैं कोई project तो क्या focus रहता है? What is the main point? Yeah, so my main point from the very beginning, first of all, was always quality and to see the project as a whole package. Like, and I believe Touch would have been very lucky
like, you know, been working with big producers, also at the same time big channels, the story. So I go in for the whole package deal, and of course the role. And Role तगड़ा होना चाहिए. तगड़ा होना चाहिए. And No. how many roles you have rejected because of maybe bold scenes or intimate scenes? Yeah, like I mean, definitely हर चीज़ को तो हाँ नहीं बोल सकते. जिस चीज़ों में मैं अनकंफर्टेबल हूँ तो उसमें तो डेफिनेटली मैं नहीं करती हूँ. लेकिन आई फील आज तक मैंने जो भी नहीं किया, आई हैव नॉट रियली मिस्ड आउट एनीथिंग. लाइक, यू नो, आई मीन ऐसा कोई मेरा लॉस नहीं हुआ है. आई थिंक गॉड इज काइंड, गॉड इज वॉचिंग ओवर मी, एंड मैं जो भी प्रोजेक्ट मैंने किया हैज ऑलवेज बीन अमेजिंग. टीवी स्क्रीन से इतनी दूरी क्यों बना रखी है आपने? नहीं, ऐसा तो पहले से ही था ना. लाइक मैंने लास्ट शो दीवानियत किया, हाँ. जो मुझे लाइक फिर मेडिकल ग्राउंड्स पे छोड़ना पड़ा. एंड आई थिंक आई वॉज एट अ हायर रिस्क बिकॉज आई वॉज अ हाई डायबिटीज पेशेंट. सो ऑब्वियसली मैं पहले अपनी लाइफ को देखूंगी और मेरी हेल्थ को देखूंगी. सो देन दैट्स वाई लाइक समटाइम्स आई हैव टू टेक दीज ब्रेक्स. एंड आई फील एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज एन एक्टर, आई डोंट जस्ट वॉन्ट टू डू मजदूरी. आई लाइक टू टेक दीज ब्रेक्स, आई लाइक टू हील माई सेल्फ. और वो टाइम तो वही मैं बोली हूँ ना, लाइक मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बोला था कि मेरी नॉर्मल रीडिंग मेरी शुगर की 500 आती थी. Like, what do you want me to be in coma? So obviously I had to, like, you know, pull back and focus on myself, because एक चीज़ मैंने, you know, definitely सीखी है लाइफ में कि everything is stress related. So that's why then उसके बाद कोई exciting offer भी नहीं आया. And secondly, मैंने ये भी observe किया कि हर शो 3 महीने में बंद हो रहा है. Yes. Like दीवानियत भी unfortunately बहुत जल्दी बंद हो गया. So I just don't want to unnecessarily put my hands in anything. As I said, right now the next generation, the in thing is YouTube, content creation, brands, like, तो why not focus on that. तो उसमें भी मुझे मजा आता है ना. ये नॉर्मल रीडिंग 500 is Of course. so much. So much. वही तो हालत थी मेरी दीवानियत के टाइम. I mean, not a blame on anyone. It's just because of the hours. Like, जितना भी मैंने अपनी शुगर छोड़ दी थी, मतलब खाना बिल्कुल ही नहीं. ऐसा नहीं, it's a myth. डायबिटिक्स भी खाते थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था. डाइट 16 किलोज मेरा लूज हो गया था During the show? Yeah, like in healthy and unhealthy ways. एंड सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया, लेकिन वो रीडिंग नहीं जाती थी, बिकॉज आई थिंक द लैक ऑफ स्लीप, द आवर्स एंड ऑल, यू नो. तो लाइक आई थिंक मुझे मेरी जिंदगी ज्यादा प्यारी है, ऑब्वियसली. तो ये आपको बहुत पहले से भाभी, आई मीन डायबिटीज की प्रॉब्लम? अनफॉर्चुनेटली 3 साल से, 3 या 4 साल से, या बिकॉज इट्स अ मिथ. लाइक डायबिटीज इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड आल्सो. सो मेरा ज्यादा स्ट्रेस से ही हुआ है. हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस देन? So that's why now I live a very very balanced life. मैं like पहली प्रायोरिटी अपने हेल्थ को, अपने बैलेंस को देती हूँ. लिव अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, यू नो. सी इवन दिस वेकेशंस एंड ऑल वी गो नाउ, हम लोग उसको बहुत अंडररेट करते हैं. इनफैक्ट आप 3-4 दिन भी कहीं चले जाओ ना, दैट इज ऑल्सो थेरेपी. यू नो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू ऑलवेज पे अ थेरेपिस्ट एंड गो टू थेरेपिस्ट. मैं कभी कभी घर चली जाती हूँ, मॉम डैड के साथ रहती हूँ 10-15 दिन. That is also a healing therapy. So I live a balanced life. That's why I said I'm looking for more of verticals now. So that, you know, acting भी हमारी होती रहे, commitments भी, फिर you know 30 days नहीं काम करना पड़ेगा. तो ये प्रॉब्लम टीवी में कोई हाईलाइट नहीं करता है. फिल्मों में तो दीपिका ने आवाज़ उठाई, बहुत सारे एक्टर्स ने आवाज़ उठाई कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने फिल्में भी छोड़ दी. बट टीवी में 12-12 घंटे, उससे भी ज़्यादा घंटे काम करते हैं, बट पीपल डोंट टॉक अबाउट इट. But I feel because people who are doing TV, they're okay with it. वही उनका mindset है. और I don't blame the makers either, right? Because film तो आप लोग 1-2 साल बनाते हो, उसका एक प्रोसेस होता है. टीवी तो हम 7 दिन के टेलीकास्ट पे है, तो how do you blame anybody? टीवी का वही प्रोसेस है, because we are on the TV every day, right? The telecast is coming 7 days a week sometimes. So how can you blame anybody? Now all the shows are coming Monday to Sunday. Exactly. Yeah. So then obviously shoot तो करना ही पड़ेगा ना. And sometime an hour kind of episode, the Maha episode. That's what I'm saying. So उसमें तो मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकती. मैं तो सबको यही बोलती हूँ, अगर आपको टीवी करना है, या जब मैंने भी स्टार्ट किया था, I was very young, बट मैंने फिर सोच लिया था कि भाई अभी अपनी लाइफ भूल जाना, लाइक अभी घुस जाओ. इतना बड़ा शो मिल रहा है, प्यार की कहानी, जस्ट डू इट. तो फिर मैंने 1-1.5 साल लाइक मैंने barely मेरी कोई लाइफ थी, you know, when the show went on flaws. So you have to go in only with that mindset, ताकि आप दुखी ना हो. फिर आपका वही परिवार बन जाता है, you know. Right. जब आप दीवानियत में आई थी तो फैंस को बहुत खुशी हुई थी that you are coming somewhere like, you know, Thank but you. बहुत कम समय में एग्जिट भी हो गई. वो बहुत कम समय बंद ही हो गया, तो मैं क्या कर सकती शो हूँ. भी तो बंद हो गया. मैंने छोड़ा क्या 10 दिन में तो ऑलरेडी बंद हो गया. लोगों को तो ऐसे तो नॉट मिस्ड आउट एनीथिंग. हाँ, लोगों को पसंद नहीं आया आपके बिना शो. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. It's just sad that, you know, I don't know why nowadays the channel is just axing the shows very very fast. 3 महीना, like literally, मैं तो मेरे कितने दोस्तों के भी शो 3 महीने में बंद हो गए. इवन बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस लाइक राजन शाही का भी जो शो तो था, हमारा भी तो बड़ा ही था. एग्जैक्टली.
तो ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि प्रोड्यूसर छोटा है या फिर पैसे नहीं लगाए होंगे, ये कोई पॉइंट्स दिख ही नहीं रहे हैं। बट व्हाट डू यू थिंक, यू आर एन I एक्सपर्ट नाउ? think they are just not giving a chance उन्हीं मैं तो बोलती हूँ कि कुछ भी पिकअप होने में तो टाइम लगता है ना। अगर आप चांस ही नहीं दे 3 महीने में आप निकाल ही रहे हो शो, तो मतलब मुझे तो लगता है कि फेयर चांस ही नहीं मिल रहे हैं शोज को। मतलब ऐसे कैसे आप 3 महीने में ही निकाल रहे हो शोज ना। सो अभी And ना also, what we were told is that today we are in direct competition with Insta Reels, Correct. with YouTube. This is competition to TV today, imagine. And लोगों का attention span. एग्जैक्टली दैट्स अ पॉइंट कि लोग अभी बोलते हैं यूथ को ब्लेम कर रहे हैं, जेनजी को ब्लेम कर रहे हैं कि इनको 10 सेकेंड्स भी नहीं देखा जा रहा है। बट द सेम चीज वी कैन सी इन टीवी शोज ऑल्सो। एक दिन मतलब एक हफ्ते टीआरपी ड्रॉप हुई, वेट नहीं करना है, 1 महीना भी वेट नहीं करना है, चलो या तो Yeah, रिप्लेस so करो या it's तो also शो the खत्म कर attention लो। span of the हाँ, people. हाँ, हाँ, हाँ। So how do you see the changing pattern in TV industry, like the shows, the stories? But see, सारी चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन जो मेन जो लीड है ना, उसका परेशान होना, उसका रोना, वो नहीं चेंज हुआ है ना। टेल मी I व्हाट डू यू know. थिंक? या Actually, when I was doing Diwaniyat also, because पहली बार मैंने इतना आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर किया था और मुझे भी अंदर से इतना बुरा लगता था, मैं हीरोइन पे पानी फेंक रही हूँ, उसको झाड़ू कटका लगवा रही हूँ, लाइक आई हैव नेवर डन सच रिग्रेसिव वर्क। आई वाज लाइक आई एम सो सॉरी लाइक ऑफ द स्क्रीन, बट या आई मीन इट इज रिग्रेसिव, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है। बट I guess, like, see, we are living in Mumbai city, but then there are other cities also, right? The audiences are watching. So, इसलिए makers तो पूरा R&D करके ही बनाते होंगे ना। Also, I met one of the producers, Sandeep Sikand. मतलब उन्होंने तो ऑन कैमरा बोला है, तो आई कैन टेक हिज नेम। एंड ही वाज आल्सो कि यार मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया है नई नई चीजों मैंने के उसी लिए। दिन देखा उनकी कोई हाँ, रील। बहुत बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, बट वो लड़कों मतलब लोगों को पसंद नहीं आता है कि आपकी हीरोइन है, वो बोल्ड है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो डिसीजन मेकर है, ऐसा कैसे हो सकता है। सो पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग, उनको आगे बढ़ना है, बट टीवी में सब But then the reality भी तो ऐसी ही है, right? Today is a day and date also. Obviously औरतें तो बहुत आगे बढ़ गई है, औरतें इंडिपेंडेंट हो गई, empowered हो गई, but the men are not about to, they're not able to accept it. Like, do you think the men are really accepting it well? उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि नहीं होता है। women, अरे ये बोलती है, ये काम करती है, oh she's so bold, oh she's wearing a costume. हाँ। See, हम बदल गए हैं, लेकिन अभी मर्दों को टाइम लगेगा। वो अभी तक नहीं डाइजेस्ट कर सकते। Have you ever faced these kind of comments, like, or any dominating kind of thing in your life कि अरे आप ऐसा कैसे कर सकती हो, you are a daughter, you are a female kind of? No, I am so blessed and so lucky to have parents like this who have given me all the freedom because they trust me and they know कि you know we've given her the freedom, we trust her, ये कुछ गलत नहीं करेगी। And I think because मेरे dad और mom ने मुझे बॉम्बे जाने दिया, that's why today I am here. वरना like मेरा तो like you know वहाँ पुणे में ही like कहीं शादी हो जाती या you know like that would be the end of my life I think. But the thing is I've got parents who are very understanding and who are moving with the times and they're not regressive. But yeah, like ऐसा तो I'm मुझे तो like कोई आगे कुछ नहीं बताया, तो किसी की हिम्मत भी होगी। ये सही कहा आपने, किसी की हिम्मत भी होनी because I चाहिए। am an alpha woman. Yes, before time you have become alpha. Like, Yeah. आप चीजें पहले ही कर लेते हैं जो फ्यूचर हाँ, में आता that's है। true. I've changed a lot. But in TV industry, have you ever faced like you know male character या कोई बड़ा lead आ गया आपके सामने, तो you're not getting that much power, बस salary kind of ये भी होता हाँ, है TV में। सैलरी तो डेफिनेटली, मैंने एक शो तो छोड़ा भी था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये सब को झूठ बोला जा रहा है कि हम नहीं दे सकते इंक्रीमेंट दिस दैट, और फिर मुझे पता चल गया कि हीरो को तो मिल रहा है, तो आई वाज लाइक मतलब क्या हमने कम मेहनत की थी, पूरे साल हम भी काम कर रहे हैं, हम भी सेम शिफ्ट्स कर रहे हैं, हम भी लाइक टीआरपी ला रहे हैं, सो व्हाई द डिस्क्रिमिनेशन? इट वाज नॉट अबाउट मेल और फीमेल, दे टोल्ड लाइज टू एवरीबडी बट दे वर गिविंग द हीरो इंक्रीमेंट। And which was the show, like, if you don't mind? No. I'm not, you want to like want my career to end basically. Thanks, nice try. So it's a blind item for you. Please I'm also very smart. नहीं प्लीज आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा अगर आप लोगों ने गेस किया होगा वापिस के शोज को ढूंढ ढूंढ के। It's not about ये तो वही मैं बोली, मुझे एक बार पता चला, लेकिन मैं आपको ये बोल रही थी कि इट्स नॉट ओनली एक पर्टिकुलर शो, लाइक ये तो लाइक मैंने जितना भी आज तक काम किया है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह ही होता है। एंड सेकेंडली तो कितनी बार लाइक एक अमाउंट फिक्स करके बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फिर वो भी कैंसिल कर दिया जाता है, लाइक और फिर बोलते हैं कि नो यार वी आर गोइंग इन लॉसेस, समझो थोड़ा पर डे कम करो, सो इट्स जस्ट द सेम स्टोरी, है ना, इट्स गोइंग सेम ऑन। घिसी पिटी स्टोरी, इट डजंट चेंज। That's the problem because people are growing. We are in 21st century, Insta reels, ये वो, but कुछ चीजें हैं जो नहीं बदल रही हैं। बट द थिंग इज ये तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है, ये हमें भी पता है कि आप झूठ ही बोल रहे हो, वो तो लाइक
जस्ट मैं रिस्पेक्ट में ठीक है कभी कभी मान लेती हूँ, बट नहीं तो मैं बोलती हूँ तो छोड़ दो, टेक समवन एल्स, बिकॉज इट्स रियली सो रॉन्ग ना. इसलिए तो मेरी जितनी भी दूसरे फ्रेंड्स हैं वो सीनियर टू मी ऑल्सो, इतने साल काम करके 15-20 years they are being offered single digit, and then they expect you to come to Naigaon and this, so आप कमाओगे क्या, आप रहोगे कैसे, you know, so that's it. एंड आई थिंक कोविड का लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, मुझे लगता है. कोविड के दौरान तो जो हुआ सो हुआ, बट उसके बावजूद कोविड का नाम ले लेकर काफ़ी कॉस्ट कम कर दिया एक्ट्रेस का. I don't know, मुझे तो ये नहीं बोला गया, बट या लाइक मुझे तो बहुत सारे रीजंस, ये लॉसेस हो गए, वो लॉसेस हो गए, इट्स द स्टोरी एवरीवेयर. लाइक हम हमारा सब कुछ करते हैं, हमारे टर्म्स सर्व करते हैं, और बाद में हमें यही बोला जाता है कंसेशन दे दो, ये दे दो. इट्स वेरी अनफेयर. सो दैट्स व्हाई आई सेड आई एम टुडे नॉट फाइंडिंग इट वर्थ इट कि मैं इतना काम करूँ और फिर इतनी बीमार भी रहूँ, वही पैसा मैं डॉक्टर को ही दूँ. सो देन माइट एज वेल ट्राई न्यू मीडियम्स, राइट? And I love multitasking. That's what I'm saying. You know me from the beginning. मेरा आज का नहीं है, मैं तो पहले से ही मल्टीटास्क करती थी. Because see, it's about my upbringing. My father is a businessman. तो मेरे मॉम डैड ने मुझे हमेशा बोला था कि be in 4-5 professions. Okay. Do different things. Because ये तो मुझे पहले से ही पता, it's not a stable field, right? This is very nice. Like parents should teach or Yes. give right direction, because we have seen, you know, कि शो नहीं चला तो घर नहीं चल रहा है. और बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो दिल दहला देते हैं. सही साथ. यू नो, लोग अपनी जान ले रहे हैं, वो सारी चीजें. तो जस्ट एक्टिंग का वो जो ग्लैमर वर्ड दिख रहा है ना, बस उसमें जाके और फिर खो जाए, नहीं मिल रहा है तो ब्लेमिंग इंडस्ट्री. दैट्स व्हाट मैं तो लोगों को वही समझाती हूँ कि बी प्रैक्टिकल, डोंट बी सो डिपेंडेंट. अगर नहीं हो रहा है, आप में 10 और टैलेंट्स होंगे, यू नो, यू कैन ऑब्वियसली वर्क ऑन योर अदर स्किल्स. सो दैट्स व्हाट आई कीप डूइंग. देखो ना, मैं कभी इवेंट्स में नहीं थी, मेरे मॉम डैड ने मुझे नहीं सिखाया है. लाइक ये सब चीजें मैंने ऑटोमेटिकली की है. लाइक बिकॉज ओवर द इयर्स, आई मीन टू गॉड्स ग्रेस, you know, with all the friends I made in the industry, then I got into curating events for a lot of luxury brands and restaurants and everything. तो कितने लोग मेरे events में आते हैं, you know, हमारे event में like minimum से minimum 100-200 लोग तो रहते ही है. So you know, we do the best of events and it's going really well for me. Nice. So I just feel like there can be a lot of branches. Nice. So and it's related to my own field ना. So in fact सबको मजा आता है. सब लोग बोलते हैं अरे भाभी तो अच्छी जगहों में बुला रही है, नो. We all party, they all come to my events. मजा आता है. It's kind of kitty party हो जाती होगी आपस में. Seriously, it's too much fun. And then as I said, content creation. Today social media is like your portfolio. Right. So like in fact इसलिए मैं हमेशा I'm very particular with whatever I post. Like the way I schedule my posts. Like मैं you know सब कुछ like it's a proper like you know hard work. So people think कि just you know पोस्ट करके काम खत्म कर देते हैं, ट्रैक्शन आया नहीं आया, बट आई मीन अगर पोस्ट करना है तो ढंग से करो, स्ट्रेटजी के साथ करो. सोशल मीडिया तो डेफिनेटली सी ऑफ कोर्स दो ओवरऑल आई एम अ नेचुरल लोनी, बट फिर भी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अभी जब से मैंने ये अपना प्रोफेशन बनाया तो आई ट्रीट इट लाइक अ प्रोफेशन. सिंपल. नाइस. अच्छा ये बताइए, प्यार की एक कहानी और जो रजनीकांत, मतलब लोग अभी सोच नहीं पा रहे थे कि रोबो भी कुछ कर सकती है, तब से आप लोगों ने कहानियां स्टार्ट कर दी. Which was the first show of yours? कौन सा था? प्यार की कहानी. वो पहला आपका करियर का ही पहला था? Yeah, my first debut show. Wow. Yeah. और उसको आज तक मतलब मैं भी वो शो ने तो मेरी लाइफ बना दी. मैं भी देखती हूँ, पता है, कभी YouTube पे. तब तो मैंने नहीं देखा था, तो हमारे पास I think अभी आता है YouTube पे. कहीं मैंने सर्च Because मैंने तो सुना हॉटस्टार पे आता है. हाँ, कहीं तो मैंने देखा है, बट मैंने देखा है और बहुत हंसी भी आती है, पता है, तब के ग्राफिक्स वगैरह देख के कुछ अलग ही दिखता है. No, but that show was so ahead of its time. Yeah. Like देखो, as Sandeep was saying, he's very right. हाँ. मैंने भी बहुत डिफरेंट शोज में काम किया है, लेकिन वो डिफरेंट शोज बहुत जल्दी भी बंद हो जाते हैं. लेकिन आज भी लोग देख रहे हैं. The best part about प्यार की कहानी is that it relates today also to the youth. Yes. Like आज भी मुझे मैसेजेस आते हैं, आज भी यंग लड़कियां लड़के देख रहे हैं हॉटस्टार पे, because it's available on Hotstar. जी. And people have told me that they have watched the show 8 to 9 times. So everywhere I go, na, people call me Panchi only. My character name was Panchi. So my family also says, तुमने क्या एक ही शो किया था क्या लाइफ में? बट क्या है ना, वो एक शो आइकॉनिक हो जाता है ना. सो बिकॉज मैं तो जहाँ भी वर्ल्ड में जाती हूँ, वर्ल्ड आई एम टॉकिंग, एवरीवन हैज रिकॉग्नाइज्ड मी एज पंची. सो लाइक दैट्स द मतलब गॉड इज काइंड, एज आई वाज टेलिंग यू. आप देखा है आपने कितने एपिसोड? अब पहले नहीं, अब आपने ट्राई किया देखने के लिए? हाँ, मैंने कोविड में ट्राई किया था, मैंने वापस आधा सीजन देख लिया था. अच्छा. आई वाज लाइक चलो, हम उस टाइम पे तो बहुत बिजी थे. हाँ. उस टाइम पे तो हम खुद ही नहीं देख पाते थे, हम कैसे देखेंगे? हम तो शूट करते थे रोज. तो इसलिए एक बार फिर मैंने कोविड में देखा, मैंने आधा सीजन देखा था. ओके. क्या लगा अगर
वापस जाके कुछ चेंज करना रहता है पंची के कैरेक्टर? Nothing. I was so impressed. No, my character though, I cannot ever thank Ekta Kapoor enough. It was tailor-made. Tailor-made. Like as if Ekta knew me from before or something, you know, because when people meet me in real life, they're like, you are so much like Panchi Dobriyal in real life. So I said, yeah, I'm a lot like the character actually. Huh. And when I saw the show na, I was like, really, this show, मतलब कौन बोलेगा ये 2010 में बना था? This show seriously ऐसा शो है ना आप आज भी बार बार देख सकते हो. बिल्कुल देखते हैं। Because it was a very modern show and a very ahead of its time show. And obviously Vampire Diaries is like one of the most loved shows. So it's like the Indian version, right? So जब मैंने भी देखा, then I was like, wow, I was watching it like an audience. बहुत मजा आया. Like और मेरे opposite सिद्धांत कार्निक भी था ना. हाँ. So we had a great time together. वाओ, आप लोग साथ में कोई बैठ के देखा आपने सिद्धांत? नहीं वो अब तो बट हम आज तक बेस्ट फ्रेंड्स हैं. हाँ? या मैं और सिड तो साथ में ही रहते हैं. लाइक अभी तो उसने एनिमल भी किया एंड ऑल्सो हाँ. लाइक हम लोग बिजी रहते हैं बट अच्छी दोस्तियां हुई स्पेशली सिड एंड मी. और वहीं से शुरुआत हुई थी? या वहां से ही केम इन द शो. 15 साल हो गए वे सच गुड फ्रेंड्स. हाँ, ये होती है असली दोस्ती. डेफिनेटली वो शो से एटलीस्ट यू नो मैंने बहुत चीजें कमाई भी है. हाँ. तो अभी तो लोग रोबो से सर्जरी करा रहे हैं, घर का काम करा रहे हैं, सब कुछ करा कर रहे हैं और आप लोगों ने बहू बना दी थी वो भी ahead of its time. सोनाली जाफर. बताओ, मतलब हद है. कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक बहू बन के आ जाएगी, रोबो I बन know, के आ even जाएगी. that show, my God, वो शो तो मेरी लाइफ का सबसे फन शो था. मतलब जो कास्ट भी था, मतलब वो भी हम आज तक दोस्त हैं. आज तक हमारा ग्रुप है. अच्छा. 10 साल हो गए पर हम अभी भी टच में हैं. सब लोग अभी हैं मिल उसमें. नहीं पा रहे इतना, लेकिन हम लोग मेरे बर्थडे पे तो मैंने बुलाया था सबको. हाँ. तो मेरे बर्थडे पे लाइक लास्ट ईयर बहुत लाइक सब लोग आए थे. रियूनियन भी हो गया था. बट या वी ऑल स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स एंड व्हाट अ शो. व्हाट अ शो. बहुत अच्छा शो. सोनाली मैम एंड आमिर सर, very good writer Sonali ji. But the thing is they're such good producers, one of the best producers I had ever worked. And जो वहाँ दोस्त बने, जो co-actors थे, मतलब ऐसी thick bonding मैंने तो कोई शो पे नहीं बनाई. एंड सबके सब, ऐसा नहीं किसी भी एक दो. वो शो पे तो कोई एक दूसरे के बिना रह नहीं पाता था. और मैं आपको बताऊं, चाहे करण और दिमाग किसी से अगर मैं शो के बारे में बात करूं, जैसे आप जितनी खुश होकर रिप्लाई कर रहे हो सब ऐसे ही करते हैं. या ऑफ कोर्स रिदीमा भी आज तक बोलती है यार करण तो मेरा बेस्ट कोस्टार था एंड ऑल ऑफ यू यार मैं तुम सबको बहुत मिस कर. बिकॉज जिसने भी जहाँ भी काम किया, लेकिन वो बॉन्डिंग जो बहू हमारी रजनीकांत में थी ना, आई हैव नेवर शेयर्ड ऑन स्क्रीन विद एनीवन. सॉरी, ऑफ स्क्रीन विद एनीवन. लाइक जब हम लोग लंच भी करते थे ना, सो क्यूट, सब लोग मिल बैठ के वो छोटे से रूम में 10-11 जन हम लोग मिल के भी खाते थे. उस टाइम सेट कहाँ था उसका? फिल्म सिटी. Okay, I've been very fortunate. All my sets are in Film City. नाइस. तो अभी तो लोगों को AI से प्यार हो जा रहा है. How much you spend like time on ChatGPT or AI? Do you take help? No, but I don't feel like professionally it helps a lot. Like मैं अभी आई हूँ Chat GPT पे. अभी मेरे भाई ने मुझे सिखाया 1 महीने पहले ही. अच्छा, okay. Because I'm not very techno savvy. लेकिन I definitely feel like you know writing में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ. So sometimes to send professional messages, I'm into part like events, you know, to send out the invites, all this, it's a really great help. But AI obviously आज बहुत लोगों का मतलब you know पेट में लात भी मार रहा है. So it's dangerous as well. Plus इतना deep fake issues, you know, so it can be dangerous also. किसी भी चीज के दोनों चीज होते हैं. Exactly. प्लस एंड माइनस दोनों Yes. होता है. नाउ इट्स ऑन अस कि हम कैसे मैनेज कर Exactly. रहे हैं. बट बहुत कुछ तो ऐसा होता है, आई हैव सीन दैट कि लोग AI से कुछ इंस्टा के कैप्शन ही लेते हैं, तो दिखता है ना कैप्शन और हैशटैग, वो भी रिमूव करना Oh भूल no, जाते हैं. so silly. That is silly. I have seen. That's very funny. ना अब यहाँ पे आपको बोलना होगा कि भाई आपको अपना दिमाग भी That यूज is तो करना क्या है. मैं भी लेती हूँ Pinterest से इधर उधर. So what? हाँ, बट कॉपी होता है ना, वो नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है. Then it's cool. Like रोज भी कहाँ से captions लाएंगे? But at least remove that part. ओके, तो रजनीकांत की बात हो गई और हमने आपके पहले शो की भी बात कर ली. इसके अलावा कौन से ऐसे शोज हैं भाभी जिनको यू नो बात करके बहुत मजा आता है और ये अंदर से सारी स्ट्रेस खत्म हो जाती है? Well, I just feel your vibe attracts your tribe. Like to be honest, मैंने तो जहाँ भी काम किया है मैंने तो enjoy किया है, because तुम तो मेरा nature जानती हो, आप भी मुझे बहुत सालों से जानते हो, मैं ऐसी ही हूँ. So even on my body of work, I'm just the same, you know. Like I mean, of course, the moment the director will say action, I'll be a different person. The moment it's a cut, I'm back to my masti-khor self, you know. So like I am very happy wherever I go. Okay. Because as long as you know the producers are treating you right, the makers are treating you right, मैं तो सिर्फ इतना ही मांगती हूँ. जब भी मैं कोई भी शो
साइन करती हूँ ना, आई जस्ट वांट दैट मच, दैट्स इट. गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट. रेस्ट तो wherever I go, it's a party. Whether it is खाना, डब्बा, food, chilling, I'm the same. कभी रिप्लेस हुई है रातों रात या कभी ऐसा? I hope not, never. नहीं ना, हाँ. Yeah. बट डू यू सी लाइक इट्स अ ट्रेंड थोड़ा भी अनप्रोफेशनल नहीं कहेंगे, कुछ भी ऊपर नीचे होता तो एक्टर्स रिप्लेस हो जाते हैं आजकल? Actually मैं अभी टीवी से काफी दूर हूँ ना, तो मुझे ठीक से कुछ पता नहीं है. So Okay. I can't comment. Okay. Because अभी तो like जितना भी चलता है तो रियलिटी शोज ही चल रहे हैं. हाँ. So I don't know much. और रियलिटी से मुझे एक चीज याद आई कि मुझे जहाँ तक पता है, बिकॉज वी नो ईच अदर वेरी वेल, हर साल बिग बॉस के लिए कौन आ ही जाता है बॉस. मतलब क्या है ऐसा बिग बॉस, क्या पहले नारियल फोड़ता है कि चलो हम इसको कवर अरे करते नो हैं? यार, sometimes तो they are pure rumors. Like last time भी proper rumor ही था. Like मेरा नाम बस यूज किया गया था. हाँ. Like, अच्छा, लास्ट टाइम तो बहुत स्ट्रांग था. लास्ट टाइम तो ऐसे अज्यूम ही कर लिया था. लाइक मैं दीवानियत कर रही हूँ. हाँ. सब नहीं, तभी दीवानियत रिलीज नहीं हुआ था तो पीपल डिडंट नो. हाँ. बट ऐसे ही बस मेरा नाम यूज करके पीआर कर दिया था. बट यस, ऑफ कोर्स द ऑफर हैज बीन कमिंग फॉर 10-15 years. But it's just that I don't know if I can do it. I don't know if it's my cup of tea. That's the thing, because it's a complete mental game, you know. So that's the thing. And as I told you, me and my health problems, like अभी तो मैं और भी डर गई हूँ जब मैंने लॉकअप देखा. और सुनीता मैम को भी देखो, उनको भी डायबिटीज उनका भी है. diabetes. एंड हम उनका और मेरा डॉक्टर भी है कि बाय द वे. तो मैंने जब देखा उसके बाद तो मैं और ही और डर गई हूँ. बिकॉज यार आप लोगों को लोगों को नहीं समझ में आता यार, लेकिन जो अगर एक डायबिटीज पेशेंट है या उनको खाना नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सफर. सो इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू टॉक, उनको भी तो आना ही पड़ा ना, निकालना ही पड़ा मेडिकल ग्राउंड्स पे. एंड आई एम कम्प्लीटली विथ हर, बिकॉज मुझे भी सेम प्रॉब्लम हो जाएगी. सो मेरा भी ना कुछ कुछ फियर्स हैं, लाइक उसकी वजह से मैं नहीं चाहती हूँ. तो ये डायबिटीज तो चलिए आपने जैसे बताया कि 3 साल से ही है, बट बिग बॉस तो 20वां साल है. इसके पहले जब ऑफर्स आते थे, obviously was in a different phase of life हाँ, also, ना. So हाँ. वो कभी सोचा नहीं था मैंने. सो यू नेवर वांटेड कि मेरी पर्सनल लाइफ या कुछ ऐसे रिवील हो, बिकॉज वहाँ पे तो लोग ऑफ कोर्स बात करते हैं. Of course, that is also one major reason. Like I mean, it takes you years to heal yourself, and I don't want to go and again open my wounds. I mean, like they might give 100 promises, लेकिन वो रखते नहीं अपने promises. So I think आपकी इज्जत आपके हाथ में है. Simple as that. मुझे करना है मैं करूँगी, मुझे नहीं करना है मैं नहीं करूँगी. Because क्या होता है, like every time everything depends on the phase of life also you are in, right? Right. I have really worked on myself to reach here, to heal myself. I don't want to just again be disturbed in life or anything. So अभी तक तो नहीं सोचा है. ओके. सो अभी भी सितंबर में आने वाला I है, know. तो आई एम श्योर कॉल तो आएगा आपको. मुझे कॉल तो आ ही जाता है. अभी तक आया है कि नहीं? आई सर आ ही जाता है. ओके. या ओके. बिकॉज कास्टिंग शुरू हो चुकी है I जहाँ तक मुझे पता I है. very well know everything. Okay, now tell me, there are many other reality shows like Lockup, Alliance, Yeah. Traitors, Rise and Fall, The 50. Oh, yeah, right. मतलब ऐसा है ना कि अब मैं काउंट करूंगी तो मुझे याद नहीं रहेगा, इतने हाँ, सारे I know, शोज आ quite a चुके few, हैं. right. So do you think कि एकदम ये ट्रेंड सा चलता जा रहा है रियलिटी शोज का और बहुत भरमार हो But I गई है? absolutely love them. I am addicted to Alliance. Ah, मैं तो हर एपिसोड देख लिया है. so let's talk about it. Yeah, sure. What Tell me, about tell it? me, I what- do love it. what First of all, exactly? Yeah. I to feel the host Kunal Khemuni, he's doing such a good job. I mean, he's killing it as a host also. And in fact, it's so interesting. Like it's a game show ना. Yeah. तो मजा आता है. Like मैंने तो हर एपिसोड देख लिया. अच्छा अच्छा, कुशाल को लेकर बड़ी ट्रोलिंग हो रही है. Yeah, I know. सो हाउ डू सी दैट, बिकॉज वो अगर आपने तो पूरा देखा है, मैंने बहुत कम ही देखा है, क्लिप्स देखे हैं, बट वंशज वाला मुझे पता है कि वंशज का और कुशाल का जो फाइट हुआ था, बाबू अंकल जो भी No, but actually, एज शेयरिंग बहुत हो रही है. I know, and बहुत लोग देखो, कुशाल is a very 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 old friend. I think I've known him since the time I've come to Bombay. ओके. Kushal, me, we all were from RAM Pony, RAM models. मुझे लगता है it's 50-50. Like एक तो क्या हो जाता है, he's a very strong personality. तो वो काफी टाइम मिसजज होता है because he doesn't have any diplomacy. Like and the joke is वो 28 नंबर है, मैं 28 नंबर हूँ, हमारा मूलांक 1 है, मैं completely समझती हूँ. Like he's see whatever said and done, love him, hate him, but you can't ignore him. हाँ. आप देखना, really the whole show has become about Kushal Tandon. Yeah, exactly. People are Because just talking. he is eventually shining like the sun. That's what I'm saying. एक नंबर की personality ऐसी होती है, because we are sun ना, सूर्या. Okay. You shine, whatever. हाँ. And yes, उसका क्या हमेशा problem कहाँ हो रहा है ना कुशाल का. हाँ. It's just that वो impatient है और वो गुस्से वाला है. हाँ. Which I also understand. He's an Arian, I'm a Sagittarian. Fire signs. हम लोग होते हैं थोड़े impatient.
लेकिन इवेंचुअली मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इट्स अ गेम राइट। ऑब्वियसली वहाँ लोग बेस्ट फ्रेंड्स बनाने तो नहीं गए हैं या अपना घर बसाने नहीं गए, ही इज प्लेइंग द गेम, ही इज इन द गेम एंड ही इज ऑन द फेस, सिंपल एज दैट। उसका प्रॉब्लम ये है दैट ही डजंट नो डिप्लोमेसी। ओके ही इज जो है वही है, और वो ऐसा ही है रियल लाइफ में भी। सो ऑब्वियसली लोगों को ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग पसंद नहीं आते, बट अदरवाइज आई एम वाचिंग द शो एंड अभी रिसेंटली तो मुझे लाइक बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई भी आ रहा है। आई थिंक सोहेल खान भी बोल रहे थे कि तुम तो मंदिर की घंटी ही बन गए हो, लाइक कोई भी आ रहा है उसको कुछ भी बात कर रहे हैं, लाइक छोटी छोटी लड़कियां भी डिसरिस्पेक्ट कर रही है। आई थिंक इट्स अ लिटिल रॉन्ग। सो अब ये ना देखिए दो तरफ से बातें हो रही हैं, लाइक 50-50 एज यू मेंशन कि लाइक लड़कियों का ये कहना है कि वो हमको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, लाइक बिल्डिंग के बच्चे, सोसाइटी के बच्चे, बच्चे जेनजी, और That's what I'm saying. I absolutely understand. But I'm saying recently मैंने बोला, recent few episodes में तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, like जब वो अच्छे से भी बात कर रहा है तो like उसको सामने से disrespect मिल रहा है। आई थिंक वो इमेज क्रिएट हो गई है या आई थिंक अभी जो बाहर से भी आ रहे हैं ना वो लोग इमेज क्रिएट कर चुके हैं। एंड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट वो और अरसलान तो साथ में गए थे अंदर, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो लोग एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे। लाइक आई मीन एक फाइट तो हुई थी अली को लेके, लेकिन बट ये लोग दोस्ती थे ना, ये तो साथ में ही अंदर गए थे। सो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, लाइक अगर उसको तो वहां से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना। आई थिंक हंटर्स को छोड़ के सब लोग यूनाइटेड थे, उनको निकालना था जो नहीं बट आई एम सेइंग जो उसका असली लाइफ में फ्रेंड था जो यहाँ से अंदर गया था, तो उनके बीच में ऐसा क्या हो गया, लाइक अब तो वो बात ही नहीं कर रहे। नाउ इट्स ऑल अबाउट गेम। It is really all about the game. So then let him play the game. I do like him. Like he's a good player. And even Minnie ji, Minnie Mathur, she's such a strong lady. Like I was very impressed with her in so many of the games also. कल भी कोई basketball का task हुआ था, I mean नीति जीती, लेकिन I mean नीति also is so good in sports and all. लेकिन even Minnie ma'am, like knowing her age, having such big kids, fantastic. What I like about the show, no, there's no fight over food. Yeah. अंडे नहीं मिले, वो लोग chicken एटलीस्ट खुश तो लग रहे हैं। हाँ, और जो गेम्स भी है ना, IQ वाले हैं, Exactly, GK हैं, कुछ exactly. फिजिकल एक्टिविटीज भी हैं, तो वैसा नहीं है। Exactly. मार पिटाई ऐसा कुछ नहीं बिकॉज है। देखो मेनली तो आपका मूड खराब कहाँ से होता है, जब आप भूखे हो ना, खाने से, खाने kitchen, से ही। हाँ। बिकॉज आधा टाइम सबका मेंटल हेल्थ खराब क्यों हो रहा है, बिकॉज खाना नहीं मिल रहा है ना गेम शोज में। बिकॉज मैं लॉकअप भी देखती हूँ एंड एवरी डे आई सी दे जस्ट फाइटिंग ऑन द फूड ओनली, एंड एवरी टाइम आई थिंक इफ आई वाज देयर आई वुड हैव डाइड। So would you like to go in alliance type shows like? यस डेफिनेटली, है ना? आई इवन लाइक ट्रेटर्स अ लॉट। तभी भी मैंने बोला था कि वैसा कुछ है प्लीज टेक। ओके ओके। अब अलायंस के बारे में थोड़ा मुझे और बताइए। कुशाल की तो बात हो गई, बाकी और मिनी के अलावा और कौन आपको लगता है? सोहेल के लिए लोग बोल रहे हैं ना कि उनको तो शो में आने की जरूरत ही नहीं थी, इज नॉट लाइक फॉर दिस शो बिकॉज़ ही इज टू सीनियर। नहीं यार बेचारा ही सो सॉफ्ट ऑल्सो, जब कोई फाइट हो जाती है वो रूम में चले जाते हैं। लाइक रियली आई इनफैक्ट नोन देयर फैमिली, दे आर वेरी स्वीट पीपल एंड इनफैक्ट आई तो फील ठीक है वो आए तो अच्छा है ना, लाइक लोगों को पता चला ही सच अ स्वीट पर्सन। अरे इनफैक्ट बेचारे इतने मेलो है, जब लास्ट टाइम भी कोई फाइट होने वाली थी वो रूम में ही चले गए बेचारे। वो बोले थे कुणाल को मुझे निकाल दो, मुझे घबराहट हो रही है। सो इनफैक्ट ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन। बट रियलिटी शो में ये सब थोड़े माइनस पॉइंट भी हो जाते हैं ना, बिकॉज़ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, तो थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है। ओके ना, दूसरे हैं ना पार्टिसिपेंट्स। आई जस्ट फील लाइक व्हाटएवर उनसे हो रहा है तो मैं देख रही हूँ, वो तो कर रहे हैं, उसकी वाइफ एक्स वाइफ भी वेरी नाइस, सब लोग ही अच्छा कर रहे हैं। अलायंस इज अ वेरी गुड And it's very I loved when जब उनकी वाइफ एक्स वाइफ जब एंटर की थी एंड बहुत ही स्वीटली उन्होंने Exactly, so respectful. या सो दैट्स व्हाट इनफैक्ट मुझे तो उनको देख के लाइक पता चला कि इतना नेचर कितना स्वीट है। डेजी इज रियली स्वीट, मैं उनको पार्टीज में मिल चुकी हूँ। सो या नाइस, इवन जैद दरबार सो स्वीट। you know all of them. No, I don't know him. Like in fact, I'm saying through this show, I know Gohar and me are from Pune together, same college and all. But like Zaid also such a sweet person. Like सबका nature जो दिख रहा है, like so nice, so sweet. That's what I'm saying. दूसरे जो है ना सब बहुत मेलो है। कुशाल that is the thing, वो बहुत ज्यादा strong है। तो obviously इनके comparison में तो सबको लग रहा है कि कुशाल बहुत ज्यादा overpowering है। That's where things are going wrong. Narcissist, dominating, ऐसे वर्ड्स आजकल यूज तो किए जा रहे हैं। लोग तो कुछ भी वर्ड्स यूज करते हैं। हाँ। अभी देखो इफ ही वाज अ नार्सिसिस्ट तो उन्होंने लाइक जब भी लड़कियों ने उनको इंसल्ट किया उन्होंने कुछ बोला नहीं वापस। आई एम वाचिंग एवरी एपिसोड। सो अभी आजकल तो यू नो हाउ इट इज, बट एज आई सेड आई टोल्ड ना लाइक इट्स 50-50। ओके, whom do you think विनर कौन होगा? एक्चुअली द वे शो में कुशाल ही चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कुशाल जीत ही जाएगा।
It's like Siddharth Shukla, you know, Oh, you yes. just never know. The whole house is against him. वो like literally अभी like you can say he's a lone wolf, he's a lone warrior. हाँ. And I'm telling you हम एक नंबर के जो होते हैं मुलांक हम ऐसे ही है. okay. हमें किसी की जरूरत नहीं है. हमें कितने भी लोग आके हमारे दुश्मन बने या हमें you know you put us in war also we'll be alone. So that is a trait of number ones. Nice. I तो भी मैं हर दिन ही देख रही हूँ सिर्फ 2 हफ्ते ही बाकी है अभी. हाँ. मुझे तो लगता है उसके ही चांसेस ज्यादा है. क्या पता अगर आप बोल रहे हो क्योंकि आप फ्यूचर देखती हैं What do you mean future? फ्यूचर वाले शोज करती हैं मतलब तो future में आता इंट्यूशन है। से मैं बोल सकती हूँ. हाँ और आई फील इवन मिनी हैज गुड चांसेस. ओके Yeah, these two like they are really shining. I can see. ओके सिद्धार्थ वाला आपने देखा था सीजन Of course. वो तो बहुत जिगरी दोस्त भी था ना. हाँ नहीं वो भी देखा था पूरा. लोग ऐसा बोलते हैं कि उसके बाद कोई अच्छा सीजन आया नहीं डू यू आल्सो थिंक Actually, I have also not seen much after that. हाँ Like yeah, but वो सीजन तो मैं ग्लूड थी. मैंने भी like छोड़ा नहीं था. I don't know यार. उसके बाद मैंने भी like ऐसा नहीं है वक्त भी नहीं मिलता है. But I think वहाँ उसके बाद भी तो सीजन्स आए हैं ना. क्यों लास्ट ईयर भी तो लाइक ऑन गौरव जीता था राइट फिर करणवीर मेहरा लाइक आई थिंक एवरीवन लाइक्स मतलब जितना मैं सुनती हूँ मेरी फैमिली से कजिन से दिस दैट ऑडियंसेस तो लाइक ऑल उस तरह से जितना सिद्धार्थ वाले तक जो लोगों ने देखा था ना उतना नहीं देखा वो भी मेरी राशि का था धनुष सैजिटेरियन मैं नंबर्स और लाइक एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानती हूँ मैं भी अपनी राशि बदल दूँ आपको यू आर वर्गो and you're a typical Virgo you're so talkative and hardworking इट्स कॉम्प्लीमेंट फॉर मी yeah definitely very creative मेरे को ना like sun signs में और numbers में बहुत interest है. wow so you had knowledge about it like what Yeah, because I keep reading, I keep studying. Not that I've studied, but इतना मैंने पढ़ा है ना इसलिए मुझे पता है. ओके बिफोर हम उसके बारे में बात करें मैं थोड़ा सिद्धार्थ से रिलेटेड एक और सवाल पूछना चाहूंगी Sure. आपने बोला कि बहुत अच्छे दोस्त थे क्या आप उनकी मम्मी के साथ टच में हैं अभी भी हाउ इज शी मैं उनकी मम्मी को इतना नहीं जानती थी बट लाइक कुछ दोस्त टच में है लाइक आई थिंक दे आर कोपिंग नाउ बट दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू ना लाइक कुशाल टंडन सिद्धार्थ शुक्ला मी वी ऑल कम फ्रॉम दोज मॉडलिंग डेज सेम बैच रैम्प मॉडलिंग so we've all known each other for a very long time and कुशाल ऑफ कोर्स वो भी दोस्त है लेकिन सिद्धार्थ और मैं तो बहुत ही अच्छे जिगरी दोस्त थे तो ये आप लोगों ने साथ में स्टार्ट किया था या रैम्प में कौन सा साल था डू यू रिमेंबर दैट I came to Bombay in 2006. 2006 So I have known, I think Siddharth from almost that time. 2000, I think 8 या कभी I think उस टाइम पे मिले थे या. हाँ, हाँ, हाँ. और क्या ड्रीम्स हुआ करते थे उनके सिद्धार्थ के अगर इफ यू रिमेंबर बिकॉज होता है ना कि एक्टिंग में जाना है मॉडलिंग उस टाइम पे ना मॉडलिंग बहुत चलता था भाई Oh my God, the fashion industry was too good that time. आई यूज्ड टू कवर पेज 3 Oh, you know, even I think I was just telling somebody, I said the fashion days we have seen was something else. Like that time, really, fashion industry was on a high. But like, see, eventually क्या हुआ ना सबको पता था कि पॉपुलैरिटी तो एक्टिंग से ही मिलेगी मेरा एक और दोस्त फ्रेडी दारूवाला so yeah another very dear friend we all have started from modeling ramp and all लेकिन सब लोग ही एक्टिंग में ही आ गए मैंने भी like मैंने तो मेरी शुरुआत होने से पहले ही मुझे प्यार की कहानी मिल गया so I was really lucked out as I said like what more can you ask being launched by Ekta Kapoor ऑफ कोर्स yeah ये लोगों का सपना होता है Touch wood. सो के जाके कैसे भी सपना देखते हैं वही कि तो मिल मैं बोल जाए। रही हूँ ना मैं तो और मेरे केस में तो मैं एक्टर बनने आई नहीं थी हाँ. मेरा भी सपना यही था रैम्प करना हाँ. एंड मॉडलिंग करना एड्स एंड ऑल बट द थिंग इज वन थिंग लीड्स टू अनदर राइट एंड इन अ वे बट दैट्स व्हाट हम सब वाइज थे कि हम एक्टिंग में आ गए बिकॉज आज जो हम लोग का नाम बना है पॉपुलैरिटी मिले इट्स बिकॉज ऑफ एक्टिंग अब इसमें भी एक चीज थी बिकॉज आई हैव कवर्ड बहुत ही क्लोजली सो आई रिमेंबर कैरल मुग्धा वगैरह जो सब हुआ करते Yes. थे उस टाइम पे बहुत बड़ी डिबेट थी लोग क्या करते थे ना कि जब फैशन शो में सब कुछ तो होता था मॉडल्स रैंप वॉक करते लेकिन जो शो स्टॉपर हाँ. तो डिजाइनर ने क्या किया था कि एक्टर्स को शो स्टॉपर बनाना शुरू कर दिया था अब इसमें Yeah, एक वो बहुत तो बड़ा आज भी debate- होता है. हाँ अब होता है पहले बहुत पहले नहीं होता था पहले जो सुपर मॉडल्स होती थी वो शो but then स्टॉपर्स there are no supermodels now. हाँ तो उसमें बहुत बड़ा डिबेट चलता था कि मॉडल्स को थोड़ा सा ऐतराज ओह, होता अच्छा, था कि जब हम सुपर मॉडल्स हैं तो इसमें हाँ. फिर शो स्टॉपर एक एक्टर आ जाता था तो फिर Okay. यू नो पूरा कवर हो जाता था Yeah, उस yeah, एक्टर yeah. से हैव यू एवर फेस्ड या आपने कभी रियलाइज किया इस As I was saying कि मेरा तो लाइक बॉम्बे आते ही मुझे 1-2 साल में शो मिल गया हाँ. तो मैंने तो फिर यू नो लाइक रैम जितना भी किया था पहले पुणे में किया था एंड फिर जब मैं यहाँ आई तो मेरा एक्टिंग में ही लाइक पहले यू नो चांस मिल गया सो आई हैव नॉट फेस दैट एंड सेकेंडली दैट इज द सिनारियो इवन टुडे like I just worked for Rohit Verma recently so Bipasha Basu was the showstopper see but I think if you think about it from a business point of view like they need a known face also right who's wearing the main garment that's the meaning of a showstopper
So ये Yeah. सब बहुत ही पुरानी बातें हैं अभी. ओके, अब मुझे बताइए जो दोस्ती वोस्ती भी होती है मुलाक देख कर होती है कैसे God, होती है? नहीं, मुलांग देखकर नहीं होती है. But I'm saying I read so much, so I know. सो व्हेन यू मीट लाइक सपोज अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो गया तो डू यू सी अच्छा अच्छा भाई तू बता तेरा क्या है? नहीं, it's just that automatically it doesn't say when you start talking, you know how it is. Like now you said your 5 number. हाँ. So 1 number and 5 number are supposed to be power couple. मतलब we're not a couple, but whatever, they are a powerful number. So you know I know about combinations and all. इसलिए तो इतने सालों से हमारी पड़ती है. I don't हमारी remember how many definitely years. पड़ती है इतने सालों से. You also know that. Yeah, तो nice. yeah, like मुझे तो लगता है कि I'm not saying it's all 100% accurate, but I definitely feel कि जिसका भी कोई राशि होती है या नंबर होता है 100% मैं आपको बता रही हूँ traits होते हैं. है ना? Yeah, like I'm telling you, I of course कुशाल रमेशा से पहले से ही मैं उसको जानती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था he was also 28 number. I'm also 28 number. लेकिन like I'm telling you वो जितना strong दिख रहा है ना मुझे समझ में आ रहा है. Even then I googled even Ram Kapoor is 28 number. He's also doing very Even well. Shilpa Shinde is 1 number. Imagine, just see all the people who are in the reality show and who are coming across as very strong. सब एक नंबर है. एक नंबर है होता बहुत strong है सच में. अब मेरा सवाल शिल्पा शिंदे से रिलेटेड है. हाँ. ओके, आपको ही पता होगा जो बहुत Lockup, सारी खबरें हाँ. लॉकअप में उससे पहले जो हुआ मैं उसके बारे में बात करूंगी थोड़ा लॉकअप से थोड़ा सा पहले. तो शी वेंट ऑन भारती एंड हर्ष के पॉडकास्ट पे एंड हाँ, शी हाँ, about कन्फेस्ड that. कि जो Right. मैंने 10 साल पहले प्रोड्यूसर पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया था Right. वो गलत था. Right. एंड उसके बाद मतलब एक यू नो दो पार्ट में इंडस्ट्री चाहे लोग जुट गए. एक कोई लोग शिल्पा को सपोर्ट कर रहे हैं बट लोग यही बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है. आप किसी पे वो भी छोटा मोटा ऐसा नहीं. सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस बहुत अलग होता है. इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग कि किसी ने थप्पड़ मारा या फिर ऐसे किया. Yeah, of course. गलत चीज. हाउ डू यू सी आपकी क्या राय है इस पे मतलब क्या नहीं, होना पर चाहिए? मैं अपनी राय तभी ही देना जरूरी समझूंगी व्हेन आई नो प्रॉपर डिटेल्स, बिकॉज देन मेरा पॉइंट ये है कि देन हाउ कम द मेकर्स टुक अ बैक. वापस तो लिया ही है ना उसको. सो मतलब टिल आई रियली डोंट नो कि प्रॉपर स्टोरी क्या है, बिकॉज आई नो उसने एक चीज बोली लेकिन हमें उस टाइम का कुछ नहीं पता क्या हुआ था, ऐसी नौबत क्यों आई थी, और इतना कुछ होने के बाद द मेकर्स हैव टेकन अ बैक आउट. राइट. सो देन आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस बिकॉज हमें बहुत सारे पहलू शायद पता ही नहीं पता. बिकॉज अगर मेरे पे कोई केस डालता तो मैं उसको वापस तो नहीं लूंगी ना. बिल्कुल. सो मे बी दे हैव सॉल्व देयर प्रॉब्लम. सो आई डोंट थिंक वी आर लाइक यू नो इन एनी प्लेस टू स्पीक अबाउट. एंड यू नो मी, मैं तो लोगों के मामले में नहीं घुसती. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सबसे बड़ी बात मैं यही बोल रही हूँ कि उसको लिया है ना वापस. राइट. सो देन सो दैट्स व्हाई आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट. ओके, नो प्रॉब्लम. टेल मी अबाउट राम कपूर. हाउ डू यू सी हिज लाइक यू नो लॉकअप वाला राम को हमने कभी रियलिटी में नहीं देखा था. Yeah, it's his debut. But he's very sweet, yeah. Of course, I met him so many times personally also. So he's just being himself. He's exactly like this हाँ. in real life also. Because सब बोलते हैं, but आप कितना आप एक्टिंग तो नहीं कर सकते. आपके चेहरे पे 100 कैमरा है. और कितने दिन करोगे? So possible he's exactly like this in real life also. ओके, आपको कभी आपके सरनेम की वजह से कोई दिक्कत हुई है? बिकॉज यू नो पीपल से यार ये तो बहुत अमीर है काइंड ऑफ. हाँ, ये दिक्कत हुई. ये दिक्कत एक्चुअली नहीं है, हाँ. बट मेरे लिए दिक्कत ही बिकॉज आई लव वर्किंग. ओके. So as much as it's a very big privilege to come from the family I come from, but it's also like only this part is very annoying that people make up their own stories and say कि नहीं नहीं इसको तो काम की जरूरत. and मैंने जब से मतलब कॉलेज में कदम रखा है 16 से मैंने काम ही किया है. Right. So I तो get very angry. I'm like कौन ये बोल रहा है, मेरे बारे में कौन ये rumors spread करे, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं बोला. and अगर मैं ऐसी होती तो फिर तो that's something in Pune only my dad could have got me married to some very rich guy or you know some settled guy. I came here to live my dreams, right? Which is exactly what I'm doing. But overall, definitely, I mean, I think I'm so lucky and so blessed to have, you know, my parents behind me. And that is in fact my biggest protection. Because, you know, बहुत लोग पूछते हैं आपने ये फेस किया वो फेस किया. मैंने सच में कुछ नहीं फेस किया. मैंने अपने ड्रीम्स जिए, अच्छे से अपना काम किया, ईमानदारी से किया, और किसी की हिम्मत भी कभी नहीं हुई कि कोई गलत वे में आके अप्रोच भी करे. And I think that comes a lot because of the background I come from. राइट. 100%. एंड छोटी मोटी तो लर्निंग्स होती रहती है. दैट्स लर्निंग. किसी ने कुछ किया ही नहीं है तो मैं like क्यों बोलूंगी? Because the thing is like we are from Pune only, right? Pune, Bombay is not too far. Yeah. So I guess my parents and my surname always shielded me. Yeah. So but yeah, only that part where I get very angry when people जिसको काम की जरूरत है, what rubbish. कौन ये अफवाहें फैला रहा है पता नहीं. अरे लोग ना जैसे पैसे लेते हैं फॉर एग्जाम्पल और बोलेंगे रिटर्न आपको क्या जरूरत है, आपके लिए उतने पैसे हैं ही क्या. अरे बॉस ऐसा नहीं होता है. So wrong.
एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सबके लिए अहमियत है। हाँ। तो ये तो जिस लोगों की बकवास कहानियां होती है। ओके भाविश, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके और हमारी बहुत सारी पुरानी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और फिर से 100%। मैं रजनीकांत देखने वाली हूँ अभी जाकर। वो शो भी बड़े राइट, वो भी मैंने रिपीट पे देखा है। इट्स सो मच फन, इट्स अ वेरी फनी शो। मैंने भी देखा है, रिपीट हाँ। पे देखा और बहुत मजा आता है और उसके जो मीम्स बनते हैं ना वो और मजा आई आता नो, है मुझे देखकर। मेरे दोस्त भेजते हैं, है ना? इट्स टू क्यूट। हाँ। या तो वेल थैंक यू सो मच एंड जैसा कि आपने अपनी आज विश बताई कि आप अलायंस जैसा शो करना चाहेंगी, तो आई एम होपिंग कि मैं अगले सीजन में आपको जरूर so देखूं ऐसे sweet. show I mean, में। but yeah, thank you चेतना, it's always so much fun talking to you. In fact, आपके साथ कभी लगता ही नहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, हम बस ऑर्गेनिकली बात ही कर रहे हैं। बस यही चाहिए और कुछ नहीं Exactly, चाहिए। and thanks for having me. Wish you luck. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट। Thank you.